वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 26 है। तो ये जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है ताकि इस स्टेटमेंट को मैं यहीं से ही देखकर स्टडी कर पाऊँ और आपका क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए। तो पार्टनर्स 3 है ABC, रेशो है तीनों का 5:3:2। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 85,000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। एसेट्स के अंदर बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स। ये सारी स्टेटमेंट देखने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ए का फर्म से रिटायरमेंट हो रहा है और बी और सी ने नया रेशो डिसाइड किया है 2:3। एडजस्टमेंट नंबर 1, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है कि हमारी गुडविल होनी चाहिए 80,000, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 2500 का, प्रोविजन बनाना है हमने डेटर्स पे, डाउटफुल डेट्स के लिए कितना 5%। क्रेडिटर्स, अगर आप वैसे लाइबिलिटीज में देखें, क्रेडिटर्स हमारे पास टोटल हैं 50,000 के। इस 50,000 के क्रेडिटर्स में से 10,000 के क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दी है, पर उनको हमने कितना पेमेंट किया है, 8,000, मतलब 2,000 का हमारे लिए बेनिफिट। हम डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट या आपको जो भी अकाउंट क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया है उसमें। तो चारों एडजस्टमेंट करने के बाद इन्होंने जो ये स्टेटमेंट बोली है, ये स्टेटमेंट हम डील करेंगे जब हमारी क्वेश्चन के अंदर सारी एडजस्टमेंट हो चुकी होंगी कैपिटल अकाउंट में। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये चारों एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपको ये स्टेटमेंट बोली गई है 6 लाइंस के अंदर, ये लाइंस हम कब स्टडी करने वाले, कब पढ़ेंगे, जब हमारा क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट तक पूरा पहुंच जाएगा, सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके होंगे। अदरवाइज एग्जाम में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन स्टडी करने को मिलता है तो ये आप पहले भी पढ़ सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के बाद ही रीड करने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करो, देखो हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, कितना है 5:3:2। न्यू रेशो, नया वाला रेशो भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के बाद हमको न्यू रेशो गिवन है कितना 2:3। तो इस क्वेश्चन में अब क्या करना, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो लेस करके आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गेनिंग रेशो क्या है। जब आप गेनिंग रेशो निकालोगे तो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि गेनिंग रेशो हमारा आने वाला है 1:4। बी और सी का गेनिंग रेशो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा 1:4। तो ये नॉर्मल सा टास्क है, ये आप अपनी नोटबुक पे भी कैलकुलेट करके दे सकते हो। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 1:4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर दिखाइए। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये हमको वैसे ही बनाना है जैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर काउंट अप करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 गुडविल की है, एडजस्टमेंट नंबर 2 फिक्स्ड एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन लगाने की है। तो हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। टू फिक्स्ड एसेट कितना लगाना है 2500, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन बनाना है हमको डेटर्स के ऊपर, कितना 5%। तो 1 लाख का आपके डेटर्स है तो प्रोविजन आप बना देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए। क्रेडिटर्स के ऊपर हमको 2,000 का बेनिफिट हो रहा है क्योंकि 10,000 के क्रेडिटर्स से पेमेंट की है हमने 8,000, तो अल्टीमेटली हमको 2,000 का बेनिफिट हो गया। ये क्रेडिटर को वैसे हम 8,000 पेमेंट कर चुके हैं हम, तो बाय क्रेडिटर्स कितना 2,000। क्वेश्चन के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट की या आप कह लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। तो डेबिट साइड है 7,500, ये है 2,000, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है 5500, 5500 का लॉस आ रहा है। अब 5500 का लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2। तो आप क्या कीजिए,
तीनों पार्टनर्स में लॉस ट्रांसफर कर दीजिए। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 7500 में से 2000 आप लेस कीजिए तो 5500 हमारे पास क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। तो आप क्या करना, कौन सा रेशो में डिवाइड करना है? 5:3 जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के ऊपर ही दिया हुआ है। तो आप चेक कर लेना, ए के पास आएगा 2750 और बी के पास कितना आएगा? 3/10 आएगा। तो 5500 का 3/10 जब आप करोगे तो 1650। इसी तरह से सी के पास 5500 का 2/10 जब कर आप करोगे तो हमारे पास आएगा ये 1100 रुपए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये 5500 का लॉस तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट में चला जाएगा। इसके बाद आप क्या करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो। 7500 लिखकर 7500 लिखकर डबल अंडरलाइन, यहाँ पे भी सिर्फ 7500 डबल अंडरलाइन। हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया है। टारगेट हमारा कंप्लीट, लॉस फाइंड आउट करना। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर हमको दो ही चीजें रेडी करनी है, पहला दिस वन एंड सेकंड दिस वन। तो अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट की ओर। कैपिटल अकाउंट की ओर हम जब आएंगे तो सबसे पहले हमको जो शुरुआत करनी है, कहां से करनी है? बैलेंस बीडी से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। दोनों पार्टनर्स की आप क्या कीजिए, ओपनिंग बैलेंस आप लिख लीजिए। दोनों पार्टनर्स के जब आप ओपनिंग बैलेंस, दोनों ये तीनों, हाँ सॉरी तीनों के आप जब ओपनिंग बैलेंस लिखोगे तो कितना आएगा? 40,000, 62 और इसका है 33। हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस से अपना तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन में आप लायबिलिटी साइड से चलना स्टार्ट कीजिए। लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड की बात आ रही है। ये पार्टनर्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता या वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता, हम डिवाइड कर देते। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता, वो भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते ओल्ड रेशो के अंदर। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर इंप्लॉइज का पैसा लगा होता है, इसलिए ये फर्म की एक प्योर लायबिलिटी होती है और इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है 85,000 रुपीज। तो 85,000 को आप तीनों पार्टनर में 532 में डिवाइड कर दीजिए। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। कितना अमाउंट है? 85,000। तो जब आप 85,000 को आप तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे तो ही हमारे पास बचेगा ये, और जो तीसरे पार्टनर के पास आएगा वो 85,000 का कितना आएगा? 210। 85,000 का जब आप 210 करोगे तो 17,000 आपके पास आ जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस डिवाइड हो गया। इसके बाद अपने को क्या करना है, एसेट साइड में देखिए कि कहीं हमारे पास कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कोई हो, तो हम क्या करते होते हैं, उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एसेट साइड में ऐसी कोई भी आइटम नहीं है। तो क्वेश्चन में और नीचे की तरफ आते हैं एडजस्टमेंट की ओर एक बार फिर से। गुडविल फर्म की कितनी कैलकुलेट की गई है? 80,000। 80,000 फर्म की गुडविल है। जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसका पार्ट कितना है? 510। तो 80,000 पूरी फर्म की गुडविल है। 510 के अकॉर्डिंग इस पार्टनर को गुडविल का कितना अमाउंट पे करना है? 40,000। कौन पे करेगा? बी और सी। कौन से रेशो में? 1:4। तो 40,000 को कौन पे करेगा? बी और सी पे करने वाले हैं। कौन से रेशो में? 1:4 में। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप 40,000 का 1/5 कौन पे करेगा? बी। तो बी पे करेगा 40,000 का 1/5। ये देखिए, गुडविल का अमाउंट हमने कितना देना है? ए को 40,000। टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी? 80,000। ए का हिस्सा बना 510, तो उस अकॉर्डिंग ए को हमने पे करने हैं 40,000। तो 40,000 रुपए में से बी कितना देगा? 1/5। जिस हिस्से में बी को गेन हुआ है, तो 8,000 बी देने वाला है। 8,000 बी देने वाला है। बाकी का कौन अमाउंट देगा? सी देगा। बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो ए को गुडविल का अमाउंट दे दिया 8,000 बी ने, 32,000 सी ने। यही अमाउंट हमको क्या करना है?
ए की क्रेडिट में तो आ गया, यही अमाउंट अब हमको क्या करना होता है, बी और सी के डेबिट में डालना होगा, क्योंकि बी की कैपिटल में से 8,000, सी की कैपिटल में से 32,000 किसके पास चले गए, ए की कैपिटल में। तो हमने ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये देखिए कि क्या पार्टनर्स को क्रेडिट में या डेबिट में कोई अमाउंट और मिलना बाकी रहता है, रहता है तो क्या करना है, हाँ ये लॉस पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, तो हम यहाँ पे लॉस लिख देते हैं। ये लॉस कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में से। कितना कितना है, 2750, बी के हिस्से में आया 1650, सी के पास आया 1100। तो हमने पार्टनर्स को क्या किया, तीनों को हमने लॉस डिवाइड कर दिया, लॉस डिवाइड कर दिया। अब भी एक बार क्वेश्चन में चेक करते हैं कि क्या हमने कुछ क्रेडिट में या डेबिट में कोई अमाउंट डालना हो तो अब हमको क्रेडिट और डेबिट में क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी अमाउंट नहीं डालना। तो एक बार हम क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल जो बच गई है उसको हम काउंट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में से तीनों पार्टनर की डेबिट साइड हम लेस कर देते हैं, तो ए बी सी की एक बार हम कैपिटल का बैलेंसिंग अमाउंट एक बार निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस सीडी। तो आप क्या करना, ए की ये क्रेडिट में से ए का ये डेबिट बैलेंस लेस कर देना, आपके पास आएगा 119750। इसी तरह से बी के इस क्रेडिट में से बी का ये डेबिट का अमाउंट लेस कर देना, बी का आएगा 77850। इसी तरह से ही सी के इस क्रेडिट में से सी का ये डेबिट अमाउंट माइनस कर देना, तो सी का जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा ये आ गए तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट निकालने के बाद एक बार हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम एक बार यहां पर ही क्लोज कर देते हैं। तो आप क्या करना, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को एक बार ही टोटल कर दो आप, ठीक है। इसका आ जाएगा 87500 और इसका आ जाएगा, टोटल आप लगा के देखना 50,000, ठीक है। 32 प्लस लगा लो कि ये 17 है, ये तो 49 तो वही हो गया, बाकी का रह गया 1000 रुपीज, तो ये 50,000 हो जाएगा। तो यहां पर भी हम टोटल लगा देते हैं। टोटल लगाने के बाद हमको यहाँ डबल अंडरलाइन करना होता है, तो यहां पर क्या करेंगे, एक बार आप टोटल कर दीजिए 87500 और इसका क्या आएगा देखो 50,000, ठीक है, निकाल दिया। अब क्या, ये तीनों अमाउंट उठाकर हम यहाँ पे एक बार ट्रांसफर कर देते हैं, यहां पर हम एक बार फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये बैलेंस लिखने के बाद अब हमारा मेन क्वेश्चन का टारगेट स्टार्ट होने वाला है। इसका बैलेंस बीडी 77850, इसका बैलेंस बीडी 16900। अब हमारी क्वेश्चन की मेन शुरुआत हो रही है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारा इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कोई काम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब हमारा मेन पॉइंट के ऊपर आ चुका है, क्योंकि यहां तक क्वेश्चन करना तो आपने पीछे भी सीखा है। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास फोर्थ एडजस्टमेंट के बाद जो स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट को हम ध्यान से रीड करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द अमाउंट टू बी पेड टू ए को हमने जो अमाउंट पे करना है ये कौन पे करेगा, बाय बी एंड सी। कौन पे करेगा, बी एंड सी। किस तरह से, इन सच ए वे दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट। उनकी कैपिटल उनके प्रॉफिट के प्रोपोर्शनेट में आ जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। तीनों पार्टनर का जो नया तीसरे पार्टनर मतलब ए के जाने के बाद जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, किसका, बी और सी का। बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है नए वाला वो कितना है, 2 and 3। वो कह रहे हैं कि ए को ये अमाउंट पे करने के लिए बी और सी को अपना कैपिटल को एडजस्ट करना है प्रोपोर्शनेट के अंदर। किस तरह से,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग, और हमको बैंक के अंदर 15,000 का अमाउंट भी बैलेंस मेंटेन करना है, और बाकी का अमाउंट अगर आप चाहो तो बैंक का यूज कर लो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन फिर से पीछे वाली वीडियो के क्वेश्चन की तरह ही पहुंच चुका है। तो अब ये देखिए कि ए को हमने इतना अमाउंट पे करना है, बी और सी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की तरह, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पर। तो हम क्या करेंगे, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन यहां पे पहुंच गया है। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये देखो कि ए की कैपिटल कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, और बैंक के अंदर हमने कितना बैलेंस मेंटेन करना है। क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर आपको बोला गया है, पीछे वाली वीडियो के अंदर आपने देखा था कि बैंक बैलेंस की कोई बात नहीं आई थी, पर इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बैंक वाली बात एक और ऐड कर दी अभी, कि हमने ये अमाउंट तो एक को पे करना ही है, इसको तो पे करना ही है, प्लस बैंक में ये अमाउंट हो हमको मेंटेन करके रखना है। कितना अमाउंट बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 15,000 रुपीज। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हम तीनों पार्टनर की भी कैपिटल लिख लेते हैं। कितनी है, 77850, इसकी कितनी है, 16,900। बैंक में कितना बैलेंस मेंटेन करना है हमको, 15,000। ठीक है, तो इसको टोटल करना, इसको टोटल करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो बैलेंस आने वाला है वो आने वाला है 2229,500। ठीक है, अब एसेट साइड में ध्यान से देखिए, बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास, 40,000। एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रेडिटर को आपने कितनी पेमेंट कर दी है, 8,000 आप कैश पे कर चुके हो। तो 40,000 आपके पास बैंक बैलेंस है, 8,000 आप पे कर चुके हो, तो बाकी का बैंक कितना रह गया आपके पास, 32,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर लेस 32,000, क्योंकि हमने क्या किया, 15,000 हमने मेंटेन कर लिया। 15,000 मेंटेन करने के बाद बाकी का बैंक बैलेंस आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ए की कैपिटल ये, बी की ये, सी की ये, 15,000 हमने बैंक में रखने, टोटल हो गया ये। आप बैंक का 32,000 का अमाउंट यूज कर लो। आप ये देख लो कि हमको न्यू फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग अब कितना अमाउंट चाहिए होगा। तो ये आप चेक कर लेना, ये हमारा बैलेंस आने वाला है 197500। अब 197500 का बी को क्या करना है, इस अमाउंट का 2/5, सी ने क्या करना है, इस अमाउंट का 3/5। ठीक है, मतलब इस अमाउंट को आप 2/5 से मल्टीप्लाई करना तो बी की नई कैपिटल आ जाएगी, इस अमाउंट को आप सी 3/5 करेगा तो सी की नई कैपिटल आ जाएगी। तो हम एक बार क्या करते हैं, बी और सी की नई कैपिटल हम निकाल कर देखते हैं। तो जब आप बी और सी की जब आप नई कैपिटल निकाल कर देखोगे तो आप क्या करना, इस अमाउंट का 2/5 करके देखना। तो तब आप 2/5 करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बी की कैपिटल होनी चाहिए 7,900,000। ठीक है, और जब आप इस अमाउंट का 3/5 करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सी की कैपिटल होनी चाहिए 1 इतनी। इस अमाउंट का 2/5 दिस वन, इस अमाउंट का 3/5 दिस वन। अब क्वेश्चन में ये देखिए, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बी की ओल्ड कैपिटल कितनी रखी है, सी की ओल्ड कैपिटल कितनी रखी है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बी की नई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दिस वन। तो बी की, सी की न्यू ओल्ड, न्यू होनी चाहिए बी की 79,000, सी की नई कितनी होनी चाहिए 118500। बी की देखो एडजस्टमेंट करने के बाद रखी कितनी हुई है 77850, सी की कितनी रखी हुई है 16900। तो देखो अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक क्लैरिटी हो गई, बी की कैपिटल नहीं होनी चाहिए दिस वन, रखी कितनी हुई है ये, तो बी क्या करेगा, बाकी का बैलेंस अमाउंट लेकर आएगा, कितना बनेगा ये 1150 रुपए। इसी तरह से आप सी का भी चेक कर लेना, सी की नई फर्म के अकॉर्डिंग कैपिटल होनी चाहिए दिस वन, रखी इसकी इतनी हुई है, तो सी क्या करेगा, इतना अमाउंट लेकर आएगा। इतना अमाउंट लेकर आएगा तो हम क्या इजिली ए को पेमेंट कर पाएंगे। अब तो आप यहां पे क्या कीजिए, ए को पेमेंट कर दीजिए। ए को अब पेमेंट करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट करनी है, बी कितने अमाउंट लेकर आएगा 1150, सी कितने लेकर आएगा
101,600। ठीक है, यहां पे क्या लिखना है हमने, बाय बैंक अकाउंट। बी और सी पेमेंट लेकर आए, इस ढंग से लेकर आए कि उन्होंने 15,000 मेंटेन भी कर लिया और इन्होंने अभी ए को पेमेंट भी कर दिया, कर दी। अब आप टोटल करोगे तो क्या हुआ, ए का तो खत्म हो गया बैलेंस, ए तो हो गया जीरो, बाकी का बैलेंस शीट किसका रह जाएगा, बी और सी का। जब आप बैलेंस शीट करोगे तो इसका टोटल कितना आएगा 79, इसका टोटल कितना आएगा 11,850। तो क्लोजिंग बैलेंस बी और सी का रह जाएगा, ए फर्म से चला जाएगा। तो यहां पर आपने क्या लिखना है, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना, बी का 79,000, सी का ये वाला अमाउंट 11,850। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या था, मैं आपको फिर से बोल देता हूं। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमको ए को पेमेंट करनी थी। ए को पेमेंट किस तरह से करनी थी, जैसा कि आपको स्टेटमेंट में कहा गया है, द अमाउंट टू बी पेड टू ए बाय द बी एंड सी इन सच ए वे दैट कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव ए बैलेंस ऑफ 50,000। 15,000 का हमको एक बैलेंस भी मेंटेन करना है। हमने क्या किया, तीनों की कैपिटल को टोटल किया, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बैंक का भी मेंटेन कर लिया, बाकी का 32,000 हमने बैंक बैलेंस यूज कर लिया। तो अल्टीमेटली हमको कितना कैश चाहिए था, दिस वन। इसके अकॉर्डिंग ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दिस वन। इसके ऊपर सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दिस वन। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पड़ी कितनी थी, इतनी इतनी। तो बाकी का बैलेंस बी लेकर आएगा, बाकी का बैलेंस सी लेकर आएगा। तो ये हो गया हमारा बी और सी का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, दिस वन अब टोटल करके देख लेना। और ए को हमने फर्म से रिटायर कर दिया। तो इससे पहले, इस वीडियो से पहले अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप पीछे वाली वीडियो एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहीं तक ही पहुंचाया हुआ है और उस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।